परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सविसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप विनाशिनो, मंगलाणं चे सभ्येसिं परमं होई मंगलम, परमं होई मंगलम। पंच नमस्कार महामंत्र की जय। महानुभाव, बहुत सुंदर चार पंक्तियाँ किसी ने कही हैं कि सफलता पाने के लिए श्रम करना पड़ता है। कर्म हाथों में सिर्फ लकीरें देता है, रंग सिर्फ हम ही को भरना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि हर व्यक्ति दुनिया में जन्म लेने वाला सफलता की खोज में सुबह निकलता है और रात्रि में निराशा के साथ घर लौटता है। उसका दिन पूरा उस सफलता की खोजबीन में निकल जाता है और उसकी उदासी घर की परेशानी का कारण, उसकी उदासी माँ बाप के चेहरे की मायूसी का कारण बन जाती है। उसकी उदासी बच्चों में एक हीन भावना उत्पन्न करती है। उसकी उदासी उसकी बीवी की नज़रों में भी उसे हीनता का महसूस होती है और वह व्यक्ति सफलता की खोज में डिप्रेशन में चला जाता है और उसे टेंशन हो जाती है। वही टेंशन धीरे धीरे कोई ना कोई बीमारी का रूप ले लेती है और वह बीमारी एक और परेशानियों में एक परेशानी प्लस होकर के घर के लोगों के लिए और एक उत्पन्न करती है समस्या, और वह समस्या का समाधान ढूंढते ढूंढते उसकी ज़िंदगी निकल जाती है। अब अपन ये देखेंगे सफलता प्राप्त कैसे हो। जो कर्म हम हर व्यक्ति कहता है मेरे हाथ, पंडित कहता है कि आपके हाथ में बहुत पैसा है, पंडित कहता है आपके हाथ में बहुत यश कीर्ति है, पर यश कीर्ति हाथ में नहीं है। यश कीर्ति के लिए ये संकेत है, ये संकेत है गाड़ी में पीछे लगे हुए दो बल्ब छोटे छोटे, वो पीछे आने वाली गाड़ियों के लिए या पीछे आने वाले लोगों के लिए एक संकेत देते हैं महज कि ये डफर मार रहा है गाड़ी का, तो ये गाड़ी किस ओर मुड़ने वाली है। और वह उस बल्ब को देख करके, ना उसने चिल्लाया, ना उसने आवाज़ लगाई, ना उसने कुछ कहा, पर उस बल्ब को देख करके ही है ना सामने पीछे वाला चलने वाला व्यक्ति है ना अपनी साइड को या अपनी गाड़ी को स्लो कर लेता है। उसे मालूम है कि आगे वाला व्यक्ति रुकने वाला है, मुड़ने वाला है और एक्सीडेंट नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि ऐसे ही ये हाथ की लकीरें भी एक संकेत हैं, आउटलाइन हैं, पर आउटलाइन ही रंगोली नहीं होती। रंगोली में आउटलाइन भी पहले डलती है और आउटलाइन डालने के बाद हमारी बहनें फिर उस पर रंग भरती हैं। वो देखती हैं कि कौन सी रंगोली बनाना है, किस में कौन सा रंग सूट करेगा, सुंदर लगेगा, वो वैसा रंग उसमें डालना प्रारंभ करती हैं। तो वैसे ही हमें भी ये कर्म ने हमारे हाथों में ये लकीरें दी हैं। अब इन लकीरों को ये आउटलाइन है, अब इसमें हमें रंग भरना है और रंग भरना है
तो रंग भरने के लिए हमारे पास एक फ्रेश मन चाहिए, फ्रेश मन होना चाहिए। जब तक मन में संकल्प विकल्प होंगे तो आपके लिए अंदर से उत्तर कैसे मिलेगा कि आप कौन सा रंग भरो, है ना। तो पहले मन फ्रेश चाहिए। मन फ्रेश करने के लिए हम क्या करें, तो मन फ्रेश करने के लिए पहले हमें किसी का आशीर्वाद चाहिए, है ना, कृपा चाहिए, कृपा दृष्टि चाहिए। तो कृपा दृष्टि कहाँ से लाएं, किसकी लाएं, तो अपन देखें कृपा बरसाने वाले दो चार ही लोग हैं संसार में। उन दो चार लोगों में से अपन एक देखेंगे कि जिनने तुम्हें जन्म दिया है वो है माँ, जिसने जन्म दिया है वो है पिता। उन माता पिता से बढ़कर के दुनिया का कोई बड़ा देवता नहीं, क्योंकि वो देवता ऐसे देवता हैं कि दुनिया के देवता तुम्हारे पाप और पुण्य के अनुसार तुम्हें फल देते हैं, पर माता पिता एक ऐसे देवता हैं कि जो पाप तो अपने ऊपर लेना चाहते हैं और पुण्य और दुनिया का सुख वो तुम्हें देना चाहते हैं। और यदि वह माता पिता चारों धाम की यात्रा में कहीं भी जाएं, किसी भी देवता के पास जाएं, किसी भी परमात्मा के पास जाएं, किसी भी दरबार में जाएं, वहाँ पर सब एक ही दुआ मांगते हैं कि मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरे बच्चे सुखी रहें, बच्चों की दुख चाहे मुझे दे दो पर हमारे बच्चे सुखी रहें। तो ऐसी सिर्फ हमारे लिए सुख की दुआ मांगने वाला यदि कोई है तो सिर्फ वो माता पिता हैं। तो हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन माता पिता की सुबह जब घर से निकलें तो उनके चरण वंदना करके उनको उनसे आशीर्वाद लेकर के उनसे कहो कि हे पिताश्री, हे माता, मैं अपने काम से जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी बुद्धि अच्छी काम करे, मेरा विवेक जागृत रहे, कि मैं जो भी काम करूँ तो मुझे सफलता प्राप्त हो। सफलता का पहला मंत्र है। इसके पश्चात आप यहाँ से अपने उस परमात्मा के मंदिर की ओर जाएं, जहाँ परमात्मा को हमने श्रद्धा, आस्था, विश्वास का एक पिंड, जिन्होंने अपने जीवन में सबको सुख दिया है और सुखी रहे हैं, उन परमात्मा के दर पे जाकर के उनका दर्श करें और उनसे कहें कि हे प्रभु, तुमने मुझे जीवन का एक दिन और दिया है, तो इस दिन को मैं खुशनुमा बना पाऊँ। मैं इस दिन में, आज के दिन में अपने माँ को, अपने पिता को, अपने भाई बहन को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने समाज को, अपने देश को मैं कुछ दे सकूं, उनके लिए मैं कुछ कर सकूं, ऐसी मुझे बुद्धि दो, मुझे विवेक दो। अगर मेरा पाप कर्म का उदय है ना, तो मुझे शक्ति दो कि मैं उसको सहन कर सकूं, उसमें अपने मार्ग से च्युत ना हूँ, मैं अपने कर्तव्यों से भटकूँ ना, ऐसी मुझे शक्ति दो। और वहाँ से आशीर्वाद लेकर के अब आप अपना कार्य प्रारंभ करें और ये सोच के इस विश्वास के साथ करें कि मेरे साथ माँ है, मेरे साथ पिता हैं, मेरे साथ परमात्मा है, मेरे साथ गुरु हैं। अब मैं इतने लोगों का आशीर्वाद लेकर के मैं कोई काम करने जा रहा हूँ। अब कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, अब आप अपना काम प्रारंभ कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। और वह कार्य बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़े खुश मिजाजी के साथ, क्योंकि व्यक्ति खुशी तो चाहता है पर खुशी उसे मिलती है, व्यक्ति चाहता है कि हम काम कैसे भी करें पर खुशी मिल जाए, पर काम खुशी उसको मिलती है जो कोई भी कार्य खुश होकर करता है। जो खुश होकर काम करता है, खुशी उसके चरणों को चूम लेती है। तो इसलिए हम सब ध्यान रखें कि जहाँ हमारे दिमाग में देश भी हो, समाज भी हो, घर परिवार भी हो और दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, अगर माँ की उम्र के हैं तो उनमें हर उस उम्र में हमें एक माँ ही नज़र आना चाहिए। अगर कोई बहन की उम्र की है, बहन है हमारी, तो उसकी उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं, हमें उन बहनों में, उन लड़कियों में अगर बहन का चेहरा दिखता रहे, हमें हर एक भाई में, अगर हमारा कोई भाई है तो जितने दुनिया में लड़के हैं उन लड़कों की शक्ल में अगर हमारा भाई नज़र आने लग जाए तो हमें देखें कि हमारा हृदय, समझ जाना कि जो हृदय राम का था, जो हृदय हनुमान का था, जो हृदय भगवान महावीर का था, वही हृदय हमारा धीरे धीरे हो रहा है। तो आपका अब ऐसे व्यक्ति के पास दुख कहाँ से आएगा, उसके पास परेशानी कहाँ से आएगी। और अपन ये ध्यान रखें, जहाँ आपके परिणाम
आपके भाव इस प्रकार के हो जाते हैं, वहाँ आपके जीवन की बाधाएं राधाएं बन करके नाचना चालू कर देती हैं। इसलिए मित्रों, मैं बिहार सागर जी महाराज आपसे ये सूत्र दे रहा हूँ। और आप सफलता चाहते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आप चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उस सफलता के लिए कल से ही आप ये चीज़ प्रारंभ करें। क्योंकि अगर माँ दुखी है, पिता दुखी हैं, तो परमात्मा कभी आपसे खुश नहीं हो सकता। इसलिए आप पहले माँ और पिता को खुश कीजिए। क्योंकि ये ध्यान रखना, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस पिता ने हमें पाला है, तो आपका कर्तव्य है कि अब आप बड़े हो चुके हैं तो आप उनका भी ध्यान रखिए। अब उनको पालने की जिम्मेदारी आपकी है और इस कर्तव्य को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके आप आगे बढ़िए। मैं गारंटी देता हूँ आप कदम कदम पर सफलताओं को प्राप्त करेंगे, सारी सफलताएं आपके चरणों को चूमेंगी। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।